Hello everyone and welcome back to the ISC guide. So this is part 3 for disorders and therapies. ठीक है, बहुत मुझे ज़्यादा लंबा नहीं बनाना वीडियो. So just do not forget to buy the ISC psychology handbook. Part 1 part 2 is out. तो पहले वो दोनों जाके देखो, वरना इसमें तुम्हें कुछ नहीं समझने वाला. इस वीडियो में all I'm going to do is going to explain कि जो disorders है उन पे therapies कैसे अप्लाई करनी है. ठीक है, क्योंकि उनके ट्रीटमेंट्स तुम्हें पूछे जाएंगे मोस्ट लाइकली बोर्ड एग्जाम में भी. ओके, प्रीलिम में तो 100% ले लो, एक प्रीलिम में ये वाला क्वेश्चन आएगा ही. ओके, ऑल्सो डू नॉट फॉरगेट टू डाउनलोड द स्ट्राइवर ऐप. ये सब के मैंने बहुत बार तुम्हें बता दी, अब तक तुम्हें पता होना चाहिए कि वो इतना अच्छा क्यों है. आई प्रॉमिस यू वोंट रिग्रेट इट. स्ट्राइवर फ्री है एंड आईएससी साइकोलॉजी हैंडबुक जिसमें तुम्हें इतनी सारी चीजें मिल रही है एट जस्ट 500 रुपीज. उसमें पेपर्स हुआ, डिटेल नोट्स हुआ, सब मिल रहा है. ठीक है, सो लेट्स क्विकली गेट स्टार्टेड विद द वीडियो. मैं तुम्हें वापस डिसऑर्डर्स के ऐसे नहीं पढ़ाने वाला हूँ. आई एम अज्यूमिंग कि तुमने पार्ट 1 एंड पार्ट 2 ऑलरेडी देख लिया. दिस इज पार्ट 3, है ना. तो ये वाला पार्ट मैंने तुम लोगों को बोला था कि मैं ऑलरेडी जो पहले अपलोडेड वीडियो है वही डालूंगा, बट आई डिसाइडेड कि इट वुड बी बेटर इफ आई जस्ट डू दिस अगेन. तो हर एक के लिए मैं तुम्हें बताने वाला हूँ कि हम लोग क्या क्या थेरेपी यूज करने वाले हैं एंड क्यों करने वाले हैं, ताकि यू कैन एक्चुअली राइट इट फॉर योर सेल्फ. अच्छा चलो, नाउ वी स्टार्ट विथ द एंजाइटी डिसऑर्डर्स फर्स्ट. सबसे पहला जीएडी आता है. देखो जीएडी क्या है? एंजाइटी डिसऑर्डर है, फियर से रिलेटेड है. ठीक है, बहुत ज्यादा वरी करता है इंसान. ओके, तो ये वरी किस चीज से आती है? यहाँ पे कॉज देखो देखो, अगर तुम्हें कॉज समझेगा ना तो तुम उससे आराम से थेरेपी निकाल सकते हो. ओके, तो इसमें तुम क्या कर सकते हो? एक नॉर्मल तुम बोल सकते हो, ये ऑलमोस्ट हर एक चीज में इफ यू नो द साइकोडायनामिक कॉज, जैसे यहाँ पे देखे रखा है कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इड एंड ईगो, तो तुम इसको सिंपली बोल सकते हो कि हम लोग साइकोडायनामिक थेरेपी यूज करेंगे एंड ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. तो ये हर एक में अप्लाई होता है, बट ये ऐसा वाली चीज है दैट आई विल रिकमेंड कि तुम ना करो. ओके, क्योंकि साइकोडायनामिक थेरेपीज ना बहुत ज्यादा हर एक इंसान के लिए अलग रहती है. बेसिकली सिंस मेमोरीज रेफर कर सकता है, बहुत सब्जेक्टिव रहता है. ओके, तो आई रेकमेंड कि तुम ये यूज ना करो, बट अगर तुम्हें कुछ नहीं आ रहा ना तो ये लिख दो. ठीक है, जस्टिफाई करो कि साइकोडायनामिक कॉज ये होता है, तो हम लोग ये वाले कॉज को हील करने के लिए साइकोडायनामिक थेरेपी यूज कर सकते हैं. दैट इज वन ऑप्शन. ठीक है, सो ये वाली चीज एक याद रखो. तुम लोग ये हर एक चीज में लिख सकते हो, क्योंकि मैंने हर एक चीज के लिए तुम्हें साइकोडायनामिक कॉज दे के रखा. ठीक है, अभी नेक्स्ट जो एक और थ्योरी जो बेटर रहेगी यहाँ पे अप्लाई करने के लिए, सिंस ये फियर से रिलेटेड है. ओके, तो यहाँ पे क्या है? मैल अडेप्टिव बिलीफ्स एंड मैल अडेप्टिव थॉट्स बिलीफ्स वगैरह आते हैं, तो हम लोग क्या यूज करते हैं? हम लोग यूज करते हैं सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी. तो सीबीटी यूज करके हम लोग जो इसकी गलत गलत थॉट्स है वो हील करने की कोशिश करेंगे. ओके, एंड तुम इसके बाद अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड्स टुवर्ड सेल्फ भी अगर ये दिमाग में रखोगे, तो इससे यू कैन ऑल्सो यूज क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपीज. ठीक है, कि वो बंदे को बेसिकली खुद को एक्सेप्ट करवाना, राइट, एक फुली फंक्शनिंग पर्सन बनाना. तो इसके लिए ये भी एक अच्छा ऑप्शन है यूज करने के लिए. ओके, देन वी मूव ऑन टू फोबिया. फोबिया के लिए तुम्हारा मेन चीज तुम्हें यही लिखना है, सबसे इजी वाली जो चीज है. बिहेवियरल थेरेपी में यू विल राइट अबाउट फ्लडिंग एंड सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन. मैंने तुम्हें इसी का एग्जाम्पल भी दिया था पार्ट 2 में. ठीक है, जो फोबिया का था कि उसको डॉग से वरना क्लॉस्ट्रोफोबिया है, तो उसको कैसे हील करना है. ठीक है, ये मैंने तुम्हें पार्ट 1 में बताया था. ठीक है, तो सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एंड फ्लडिंग तुम कर लेना. ओके, फोबिया के लिए ये दोनों बेस्ट है. बिहेवियरल में यू कैन एक्चुअली ऑल्सो टेक अप जो हमारा साइकोडायनामिक थेरेपीज है ना. जैसे मैंने तुम लोगों को पार्ट 2 में बताया था कि फोबिया कैसे आ सकता है थ्रू साइकोडायनामिक वाला अप्रोच से, कि मे बी उसको बचपन में कुछ अनकॉन्शियस रिप्रेस थॉट है, तो तुम उसको लेके आ रहे हो. ठीक है, तो हमारी क्या है, सब साइकोलॉजिकल थेरेपीज है, तो इसके लिए हम लोग सिर्फ साइकोलॉजिकल कॉजेस को यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे. ओके, यू सी यहाँ पे कैटास्ट्रोफिक थिंकिंग भी है, तो आ जाएगा एक और हमारा सीबीटी. सीबीटी भी ऑलमोस्ट हर एक में अप्लाई होता है. ठीक है, ये याद रखो. देन वी कम टू ओसीडी. ओसीडी अगेन साइकोडायनेमिक थेरेपी तो है ही. वन मोर आई थिंक जो थोड़ा बेटर रहेगा लिखने के लिए, वी कैन टेक यहाँ पे, और क्या है साइकोलॉजिकल में, ओवर एस्टिमेशन ऑफ थ्रेट्स है. ठीक है, तो यहाँ पे अगेन क्या आ जाएगा? सीबीटी आ सकता है. ओके, देन वी ऑल्सो सी क्लासिकल कंडीशनिंग है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग है. तो यहाँ पे हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि मे बी हम लोग मॉडलिंग से कर सकते हैं, या फिर कोई और बिहेवियरल थेरेपी से भी कर सकते हैं, है ना. क्योंकि तुम खुद ही समझो कि इफ किसी को ऐसे थॉट्स आ रहे कि मैं 5 बार डोर नॉब टच नहीं करूंगा या करूंगी तो समथिंग विल हैपन टू माई फैमिली, अगर उसको ऐसा लग रहा है, तो हम लोग मे बी शेपिंग यूज करके, है ना, कि तुम 5 नहीं इस बार सिर्फ 4 बार करके और फिर देखते हैं, ऐसा कुछ हो सकता है. वरना वी कैन ऑल्सो यूज सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन.
है ना, कि धीरे धीरे करके उसको कर रहे कि सोचो कि तुमने एक दिन नहीं किया तो क्या हो सकता है, वर्स्ट से वर्स्ट। एंड देन फिर उसको एक दिन करके दिखाओ, अच्छा आज टच करना मना है, लेट्स सी कि तुम्हारी फैमिली को क्या होता है, हम लोग एकदम ध्यान रखेंगे फैमिली का, बट आज तुम डोर नॉट टच नहीं करोगी, ऐसा भी हो सकता है ना। तो उसके लिए हम लोग बिहेवियरल थेरेपी भी जस्टिफाई कर सकते हैं। मेन चीज इसमें कि तुम्हें जो भी चीज है, जो भी तुम थेरेपी बता रहे हो, तुम्हें जस्टिफाई करना आना चाहिए। ओके, क्योंकि डिफरेंट पीपल हैव डिफरेंट ओपिनियंस। तो अलग अलग जो थेरेपिस्ट है वो सेम प्रॉब्लम्स डील करते हैं, बट दे ऑल हैव डिफरेंट स्कूल्स ऑफ थॉट जो लोग फॉलो करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए तुम जस्टिफाई जब तक ढंग से कर सकते हो, यू कैन राइट ऑलमोस्ट एनीथिंग। देन वी कम टू मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। अगेन यहाँ पे क्या आता है, नेगेटिव व्यूज अबाउट सेल्फ, वर्ल्ड एंड फ्यूचर। इसको हम लोग बेक्स ट्रायड ऑफ डिप्रेशन बोलते हैं। आर्यन बेक ने क्या दिया था, सीबीटी। ठीक है, तो यहाँ पे अगेन हम लोग इसका बिहेवियर ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, अनरिजॉल्व्ड अनकॉन्शियस कॉन्फ्लिक्ट, यहाँ पे साइको डायनामिक थेरेपी भी आ गई। ठीक है, देन अगर तुम्हें फॉर एग्जाम्पल इसके साथ तुम ये भी ले सकते हो, साइको सोशल रिहेबिलिटेशन के अगर देखे रखा है ना, तो इसमें ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी चलती है। ओके, बिकॉज ये लोग अपना सेल्फ एस्टीम लूज कर देते हैं, है ना, तो उनका सेल्फ एस्टीम वापस लाने के लिए यू कैन यूज ऑक्यूपेशनल थेरेपी, क्योंकि ऑक्यूपेशनल थेरेपी कॉन्फिडेंस वगैरह बढ़ाता है। कि देन वी कम टू मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर वरना बाइपोलर डिसऑर्डर। जो इसका डिप्रेशन का है ना, तुम इससे सिमिलर चीजें लिख सकते हो। ओके, यहाँ पे भी अगेन साइकोडायनामिक तो है ही, डिस्टॉर्टेड सेल्फ इवैल्यूएशन है, तो यहाँ पे आ गया सीबीटी। ठीक है, एंड देन यू कैन ऑल्सो राइट हमारा ऑक्यूपेशनल थेरेपी इधर, सिंस डिप्रेशन स्टेज में इनका कम हो जाता सेल्फ एस्टीम वगैरह। ओके, ऑक्यूपेशनल थेरेपी यू कैन ऑल्सो टेक टोकन इकोनॉमीज यहाँ पे, है ना, कि अगर थोड़ा इम्पल्सिविटी रेस्टलेसनेस कम करोगे मैनिक स्टेज में, इफ यू आर वेल बिहेव ड्यूरिंग द मैनिक स्टेज, ठीक है, तो यहाँ पे तुम्हें थोड़े टोकन्स मिलेंगे, एंड देन तुम टोकन से मे बी कुछ मूवी देख सकते हो, कुछ वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो ये टोकन इकोनॉमी होगी। देन वी मूव ऑन टू द पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स। एंटी सोशल पर्सनालिटी डिसऑर्डर सबसे पहले आता है, स्टेम्स फ्रॉम वीक और अंडर डेवलप्ड सुपर ईगो। अगेन यहाँ पे हम लोग साइकोडायनामिक थेरेपीज यहाँ पे कम अप्लाई होगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे डेवलपमेंट से रिलेटेड है, यहाँ पे कुछ अंदर कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। ठीक है, बट वी हैव डिस्टॉर्टेड बिलीव्स अबाउट द वर्ल्ड, तो आवर फेवरेट सीबीटी आ गया। ठीक है, देन व्हाट एल्स कैन वी टेक, यहाँ पे तुम लोग ना एबीसीडी मॉडल को अवॉइड करो। ठीक है, क्योंकि ये जो प्रॉपर डिसऑर्डर्स है वो इतना ज्यादा अप्लाई नहीं करते एबीसीडी मॉडल पे। एबीसीडी मॉडल पे ज्यादा बेटर चीजें रहती है जो हमारे लाइफ में नॉर्मली चीजें होती है, जैसे किसी दोस्त ने तुम्हें घर पे नहीं बुलाया अपने बर्थडे पार्टी में, तो फिर तुम्हारे दिमाग में ऐसे थॉट्स आ रहे हैं कि नोबडी इज ट्राइंग टू एक्सेप्ट मी, मैं किसी की भी दोस्त नहीं हूँ या किसी का भी दोस्त नहीं हूँ, ऐसे सब थॉट्स आ रहे हैं, वो सब उन चीजों के लिए ज्यादा बेटर रहता है। ओके, तो यहाँ पे तुम एक और चीज तो ले सकते हो, यू कैन इवन टेक अप लेट्स से वोकेशनल ट्रेनिंग। ठीक है, तुम उसको कुछ काम वाम सिखा दे रहे हो, सिंस ये क्या सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स लाइक पॉवर्टी से भी होता है, उसके पास पैसा नहीं, इसके लिए वो चुरा वगैरह चुरा रहा है, सॉरी चुरा रहा है, तो वोकेशनल रिहेबिलिटेशन वरना वोकेशनल ट्रेनिंग भी आ सकती है, सिंस यू कैन टीच द पर्सन सम स्किल्स जैसे टाइपिंग वगैरह, ताकि वो एक ऑनेस्ट जॉब कर सके। ठीक है, देन वी मूव ऑन टू अवॉइडेंट पर्सनालिटी डिसऑर्डर। यहाँ पे सबसे क्या है, ये सोशल एंजाइटी से रिलेटेड है, तो सबसे मेन तुम्हारा आ जाता है एक तो सोशल स्किल्स ट्रेनिंग। ठीक है, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग ये भी साइको सोशल रिहेबिलिटेशन का पार्ट है। ओके, तो यू हैव टू लुक आउट, कभी कभी ना वो लोग सिर्फ थेरेपीज नहीं मांगेंगे, तुम बोलोगे कि इनको वापस सोसाइटी में कैसे लेके आना, उसके कुछ वेज बताओ, तो देन एट दैट पॉइंट तुम्हें सिर्फ और सिर्फ साइको सोशल रिहैब का ही सोचना है। वो जो तुम्हें देखे रखे उनमें वो जो छह है उनमें से कोई सोच के तुम्हें बताना है। ओके, तुम यहाँ पे एक और ले सकते हो, सिंस दे हैव इंटरनलाइज सेल्फ डाउट एंड शेम, साइकोडायनामिक आ गया, फियर ऑफ रिजेक्शन एंड नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट। सेल्फ कॉन्सेप्ट क्या रहता है, आवर ओन थॉट्स, नेगेटिव पैटर्न्स ऑफ थिंकिंग आ गया यहाँ पे, तो ये सीबीटी हो गया। ठीक है, देन इवन यू कैन टेक शेपिंग फॉर एग्जांपल, शेपिंग या फिर फ्लडिंग भी ले सकते हो तुम, या सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, क्योंकि ये क्या है, दिस इज फियर ऑफ टॉकिंग विद पीपल, तो वही फियर को तुम धीरे धीरे करके भगा रहे हो, कि पहले एक पर्सन से बात करो, सिर्फ थेरेपिस्ट से बात करो, देन या फिर अपने मम्मी पापा से ही बात करो, या फिर लुक इन द मिरर एंड टॉक, है ना, देन धीरे धीरे करके द नंबर ऑफ पीपल यू टॉक इन फ्रंट ऑफ, तो ग्रुप बढ़ाते जाओ धीरे धीरे, जब तक तुम मे बी स्टेज पे जाके नहीं बोल सकते हो, है ना, तो वो भी तुम यहाँ पे यूज कर सकते हो, बिहेवियरल थेरेपीज।
Okay, behavioral therapies are again something that you can use. Then we move on to dependent personality disorder. Dependent personality disorder में क्या रहता है? They are dependent on somebody else, है ना. उनको हमेशा डर लगता है कि autonomous decisions will result in failure. यहाँ पे क्या आ गया? Negative thought pattern, मतलब CBT आएगा. ठीक है. यहाँ पे तुम लिख सकते हो साइकोडायनामिक, बट इसको थोड़ा एक्सप्लेन करना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, तो आई विल से अवॉइड साइकोडायनामिक इधर. नेगेटिव सेल्फ कॉन्सेप्ट भी तुम इसमें सीबीटी में डाल सकते हो. यू कैन ऑल्सो टेक मे बी शेपिंग, वरना टोकन इकोनॉमी यहाँ पे, कि अगर तुम खुद के डिसीजन लोगे तो हम लोग रिवॉर्ड करेंगे, है ना. तो यहाँ पे जो अपना ऑपरेंट कंडीशनिंग से रिलेटेड चीज है तुम वो भी ले सकते हो उसमें. ठीक है. बिहेवियरल थेरेपीज यहाँ पे अगेन अप्लाई होती है. ओके. देन वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, स्किज़ोफ्रेनिया. स्किज़ोफ्रेनिया में तुम्हें 99% वो लोग ट्रीटमेंट नहीं पूछेंगे. ओके, क्योंकि स्किज़ोफ्रेनिया का अभी भी कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट है नहीं. बट तुम्हें क्या पूछ सकते हो लोग कि मे बी कोई स्किज़ोफ्रेनिया है, तो इसके ऊपर अगर पूछ भी लिया ना कभी, क्योंकि मैंने देखा थोड़े प्रीलिम पेपर्स में टीचर्स पूछ लेती है, तो यहाँ पे वन थिंग यू कैन राइट एज डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन. ठीक है, यहाँ पूरा नहीं लिखता हूँ, यू नो द स्पेलिंग, गलती मत करना. डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन रहता है क्योंकि जो थोड़े लोअर लेवल वाले स्किज़ोफ्रेनिक्स रहते हैं उनको वो लोग कभी कभी घर भेज देते हैं. सब बहुत बार देखा गया है, सिर्फ एक वीक में आके मिलो. ओके. तो डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन कभी कभी रहता है. ओके. वो अगर तुम ऑनलाइन भी जाके देखोगे ना, मैंने तुम्हें बोला था कि यूट्यूब पे जाके देखोगे तो देर इज अ वीडियो ऑफ अ पर्सन हैविंग ए स्किज़ोफ्रेनिक एपिसोड ऑन वीडियो. बहुत लाइक मिलियंस ऑफ व्यूज है, तो तुम देख सकते हो. तो वो घर पे ही है, इवन दो दैट पर्सन इज ए स्किज़ोफ्रेनिक. इसमें तुम और मतलब ज्यादा है नहीं. आई थिंक तुम इसमें डी इंस्टीट्यूशनलाइजेशन ही लिख सकते हो, क्योंकि बाकी सब इतना ज्यादा अप्लाई होता नहीं है इधर. ओके. देन वी मूव ऑन टू, ये सारे स्किज़ोफ्रेनियाज ही है, तो इसके आगे वी कम टू ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर. ठीक है. तो ये क्या है? सोशल स्किल्स का डिसऑर्डर भी हम लोग इसको बोलते हैं, है ना. तो यहाँ पे क्या आ गया? सोशल स्किल्स ट्रेनिंग. ये इंपॉर्टेंट रहता है इनके लिए, सोशल स्किल्स ट्रेनिंग देना, कि किससे बात करनी है, इमोशंस कैसे प्रोसेस करने हैं, ये सब चीज़ें आ जाती है. यू कैन ऑल्सो मे बी टेक अप मॉडलिंग. इनके लिए मॉडलिंग अच्छा रहता है, क्योंकि दे हैव, मैं इधर दिखाता हूँ तुम्हें. ठीक है. इफ यू रिमेंबर, इनके जो बॉडी मूवमेंट्स वगैरह रहते हैं ना, वो बहुत स्टिफ ना एग्जैजरेटेड रहते हैं. तो अगर तुम्हें किसी का बॉडी लैंग्वेज सीखना है, तो बॉडी लैंग्वेज तुम किसी को मूवी वूवी में देख के सीख सकते हो, है ना. तो मूवी में या फिर जो तुम्हारा थेरेपिस्ट है उससे ही. ओके. तो मॉडलिंग भी अप्लाई हो सकता है इफ यू आर लुकिंग एट दैट स्पेसिफिक थिंग. यू कैन ऑल्सो टेक अप लेट्स से शेपिंग एंड टोकन इकोनॉमी. ओके. तो जो हमारे बिहेवियरल थेरेपीज है, स्पेसिफिकली शेपिंग एंड टोकन इकोनॉमी, वो दोनों यहाँ पे अप्लाई होंगे. कैसे? क्योंकि दे स्टिक टू रूटीन. इनको कुछ भी करके अपना रूटीन नहीं तोड़ना रहता. तो तुम क्या कर सकते हो कि अगर लेट्स से उनका रूटीन है कि उनको रोज 2 बजे शार्प वॉशरूम यूज करना रहता. ओके. दे हैव टू गो टू द वॉशरूम एट 2 PM एवरी सिंगल डे. तो अगर तुम उनको बोलोगे कि 2:15 को जाओ, 2 o'clock को नहीं, है ना, तो ये क्या हो गया? यू आर जस्ट ट्राइंग टू मेक देम मोर फ्लेक्सिबल इधर. ओके. तो इट इज पॉसिबल कि तुम शेपिंग यूज कर रहे हो, तो यू आर रिवॉर्डिंग. अच्छा 2:15 जाओगे तो आई विल गिव यू योर फेवरेट थिंग, ऐसा कुछ. ओके. तो वो भी अप्लाई हो सकता है इधर. देन वी कम टू एडीएचडी. एडीएचडी में अगर तुम देखोगे, मैंने ऑलरेडी तुम्हें एग्जाम्पल भी दिया था इसका. शेपिंग एंड टोकन इकोनॉमी दोनों इधर वापस आएंगे. विल टेक बिहेवियरल थेरेपी अगेन. ओके. बिहेवियरल थेरेपी में विल टेक शेपिंग एंड टोकन इकोनॉमी. ये दोनों वापस अप्लाई होते हैं. सिंस क्योंकि ये क्या है, इफ यू सिट स्टिल फॉर 10 मिनट्स और कुछ नहीं करोगे, तो यू विल गेट अ रिवॉर्ड. ऐसा सब हो सकता है ना. तो इस पे ज्यादा फोकस करो यहाँ पे, क्योंकि इनके बिहेवियर से रिलेटेड ही हम लोग ज्यादा कुछ कर सकते हैं. यहाँ पे देर इज नो कॉग्निटिव कोई चीज नहीं है. ठीक है. ना ही कोई अनकॉन्शियस में कुछ दबा हुआ है कि तुम कर रहे हो. ओके. दीज आर ऑल न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स. याद रखो, दीज आर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स. तो इनके बायोलॉजिकल फीचर्स ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं. इनके न्यूरोलॉजी में कुछ प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि ओके, यू कांट पुट प्रॉपर साइकोलॉजिकल थेरेपीज योर, बट तुम इनको नॉर्मली हेल्प कर सकते हो. ठीक है. देन वी मूव ऑन टू सेपरेशन एंजाइटी डिसऑर्डर, विच इज द लास्ट वन. अगेन ये क्या है? एंजाइटी डिसऑर्डर है, तो यू कैन यूज ऑपरेंट कंडीशनिंग. ठीक है. ऑपरेंट कंडीशनिंग एक चीज होगी इधर, विच इज योर बिहेवियरल थेरेपी. इसमें तुम्हें अगर
फ्लडिंग यूज करना है, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन यूज करना है, सॉरी ऑपरेंट कंडीशनिंग नहीं, मैं क्या बोल रहा हूँ, आई एम वेरी सॉरी, ऑपरेंट कंडीशनिंग नहीं, क्लासिकल कंडीशनिंग आएगी इधर, वेरी सॉरी, मैं ऊपर का फ्लो में बोल दिया। ओके, क्लासिकल कंडीशनिंग जिसके अंदर वी हैव सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एंड उसके साथ वी हैव फ्लडिंग, तो वो चीज इधर आ सकती है। ठीक है, कि तुम धीरे धीरे करके पेरेंट्स से दूर कर रहे हो और फिर उसको बता रहे हो कि यू नो पेरेंट्स को कुछ नहीं होगा, इतना चिंता मत लो, वगैरह वगैरह। ओके, एंड देन मे बी यू कैन ऑल्सो टेक, दे हैव नेगेटिव थॉट पैटर्न्स, है ना, कि दे हैव द कांस्टेंट वरी ऑफ लूजिंग अटैचमेंट फिगर्स, कि इसको कुछ हो जाएगा, इसको कुछ हो जाएगा, तो सीबीटी। नाउ आई हैव गिवन यू सम एग्जांपल्स, ठीक है, इफ यू आर नॉट वाचिंग टिल द एंड तो मुझे पता नहीं, मैंने तुम्हें ये दिया है ये सारे एग्जांपल्स हर एक थेरेपी में, बट सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तुम्हें क्या करनी है, ओके, वेन एवर यू आर आस्क्ड कि तुम क्या थेरेपी यूज कर सकते हो, लुक एट द केस स्टडी, जो तुम्हें केस स्टडी में स्पेसिफिक केस दे के रखा है वो ही तुम्हें यूज करना है। ओके, तो अगर तुम्हें ऐसा कोई एडीएचडी में देके रखा है, अच्छा नहीं एडीएचडी छोड़ो, एसएडी में तुम्हें देके रखा है कि उसके पास जो सिम्टम्स है दैट इज डिस्ट्रेस व्हेन सेपरेटेड एंड रिफ्यूजल टू बी अलोन, बट तुम्हें ये वाला कांस्टेंट वरी ऑफ लूजिंग अटैचमेंट फिगर्स नहीं देके रखा है, तो तुम यहाँ पे सीबीटी नहीं बोलोगे। ओके, क्योंकि यहाँ पे तुम, हर एक पर्सन हैज अ डिफरेंट वे ऑफ हैविंग दीज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स। ओके, इनके दिमाग में अलग चीजें रह सकती है, जो ये इनके कॉजेज रह सकते हैं वो डिफरेंट रह सकते हैं। ओके, तो तुम्हें यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं लिखना है ये वाला। अगर तुम्हें ये लोग बोल रहे हैं कि इसका नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है, देन यू राइट सीबीटी। ओके, तो रीड द केस स्टडी, लुक एट द केस स्टडी एंड उसके हिसाब से बताओ कि कौन सी थेरेपी अप्लाई होती है। वो जो स्पेसिफिक पर्सन है उस पर तुम्हें जनरल नहीं बताना है, जनरल थेरेपीज नहीं लिस्ट करनी है, थेरेपीज आर नॉट टू बी लिस्टेड। ठीक है, मैं लिख दे रहा हूँ ताकि तुम बाद में पढ़ रहे रहोगे, इफ यू हैव अ प्रिंट आउट ऑफ दिस और वॉट एवर, तो तुम नहीं भूलो, जनरल थेरेपीज नहीं, स्पेसिफिक टू केस स्टडी। ठीक है, स्पेसिफिक टू केस स्टडी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। यहीं पे लोगों के मार्क्स जाते, केस स्टडी में यू हैव टू गिव द आंसर अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक केस। तुम खुद सोचो, तुम्हारे पास कोई पेशेंट आया है, ठीक है, वो बोल रहा है मेरा प्रॉब्लम है कि मुझे नेगेटिव थॉट्स आते हैं, और तुम उसको दे रहे हो ये फोबिया वाली थेरेपी कि तुम्हारा डर भगाती, वो बोल रहा मुझे डर इसका है कि उनको कुछ हो जाएगा, तो इट वुड बी बेटर कि तुम ये जो उनके नेगेटिव थॉट्स आ रहे उसको ट्रीट कर दो रादर देन उनके बिहेवियर। तुम उनका बिहेवियर हील करते रहो बट उनका थॉट पैटर्न सेम है, तो चलेगा क्या? नहीं चलेगा। इसके लिए तुम्हें यहाँ पे जो केस स्टडी से रिलेटेड चीज है वो ही लिखना है। नाउ इन सम केसेस मैंने बहुत सारे प्रीलिम पेपर्स में देखा है, वो लोग एक सिम्टम लिस्ट करेंगे, जैसे यहाँ पे ये वाला केस है, उन्होंने बोल दिया कि डिस्ट्रेस है व्हेन सेपरेटेड, ये एक चीज लिस्ट की एज अ सिम्टम, और बोल देंगे कि दो थेरेपी बताओ। सम थिंग्स फॉर सम डिसऑर्डर्स ऐसा पॉसिबल है, बट अभी जैसे एसीडी का केस देख रहे हैं इसमें पॉसिबल नहीं है। ओके, यहाँ पे सिर्फ तुम्हारा क्या आ रहा है, क्लासिकल कंडीशनिंग वाला थेरेपीज आ रहा है, सिर्फ बिहेवियरल थेरेपी चल रहा है, तो तुम मे बी इसको डिवाइड कर सकते हो इनटू शेपिंग, सॉरी शेपिंग नहीं, टू सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन एंड फ्लडिंग, इसमें तुम डिवाइड करके दो थेरेपीज लिख सकते हो। बट उस केस में जब तुम्हें देके रखा है तो देन यू कैन राइट अ जनरल वन, जैसे ये वाला हमारा सीबीटी के लिए। ओके, ओनली एंड ओनली देन इफ यू हैव अदर ऑप्शंस जो केस स्टडी से रिलेटेड है, तो पहले वो लिखो, उसके बाद तुम्हें अगर एक्स्ट्रा लिखना है या फिर तुम्हारे पास पॉइंट्स कम है, देन यू कैन गो टू अदर थेरेपीज। आई ऑल्सो सजेस्ट, मैंने यहाँ पे तुम्हें दो तीन देके रखे हर एक के लिए। ओके, तो इट इज पॉसिबल कि तुम और भी वे में कुछ और थेरेपी जस्टिफाई कर पा रहे हो तो करो, लिखो, ठीक है, तुम जस्टिफाई करो ढंग से तो तुम्हें मार्क्स मिलेंगे इसमें। ओके, सो दैट वाज इट। डू नॉट फॉरगेट टू बाय द आईसी साइकोलॉजी हैंडबुक, स्ट्राइवर ऐप डाउनलोड करना मत भूलो। गो एंड वॉच पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आल्सो, पार्ट 3 ये भी तुम्हें बहुत हेल्प करेगा रिवीजन में। ऑल द बेस्ट इफ यू हैव योर एग्जाम टुमारो एंड बाय बाय।